पूर्णिया में ब्रोकरों का कमाल। पर मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था यहाँ ब्रोकर कौन कौन सा तांडव करते हैं। आइए आज हम आपको दिखाएंगे रामबाग के रास्ते के पुल पुलियों का क्या हाल बना रखा है इन ब्रोकरों ने। तो खबर को अंत तक देखें। बीबी न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको पिछले एपिसोड में वादा किया था कि मैं यहां के ब्रोकरों के एक एक राज को खोलकर आपके सामने पेश करूंगा, और इसी कड़ी में मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कुंडी पुल, जिसका क्या हाल किया है ब्रोकरों ने। उसके दोनों ओर की जमीनें बेच दी गई है और उस पुल को नगर निगम के द्वारा कचरे से भरा जा रहा है, जिस पर मैंने नगर निगम आयुक्त की बात भी आपको बताई थी। अब ब्रोकरों का ये हाल है। आज मैं आपको ले चलता हूं बिहार टॉकीज रोड से होते हुए रामबाग जो सड़क जाती है, उसमें दो पुल है। पहला पुल ठीक मैक्स 7 से जरा सा आगे बढ़ेंगे तो एक पुल है, उसके बाद रामबाग से पहले दूसरा पुल है। इस दोनों पुल की स्थिति यह है कि इन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है दीवार बनाकर। जहां कभी नदी बहा करती थी, नदियां होती थी जिससे पूरे शहर का पानी निकलता था, बाढ़ की स्थिति कम थी, लेकिन आज तनिक सा बारिश क्या हो जाए, चारों ओर जल जमाव हो जाता है, लोग डूबने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुलिया जहां से पानी की निकासी होती थी वो अवरुद्ध हो गई, और इसे अवरुद्ध करने में ना सिर्फ ब्रोकरों का बल्कि इससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो सरकारी भूमि का निजी माल बनाकर आपको बेच देता है। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं दोनों पुलियों का हाल। ये सड़क जो आप देख रहे हो, ये पुल जस्ट मैक्स 7 से आगे का पुल है। देखिए इसको किस तरह एक अस्पताल का वहां बोर्ड लगा हुआ है, कार लगी हुई है, और पूरा जो ये पुल है उसको कवर करके दीवार घेर करके ऊंचा कर दिया गया, और उसके ऊपर ये आलीशान अस्पताल बना दिया गया है। कैसे हुआ? देखिए, जबकि ये पहले देखिए इसके पीछे का नजारा देखिए, यहां नदी बहती थी, परंतु अब नदी नहीं है, केवल चारों ओर मकान है, और खाली जगह जो बचा है वो भी बिकने को तैयार है। क्योंकि ये देखिए ये जो पुल है, इसके देखिए चारों ओर देखिए कितने मकान बन चुके हैं, और ये सड़क जो है कितनी व्यस्त सड़क है, और इसके चारों ओर लोग आते जाते। ये देखिए सड़क की व्यवस्था, ये बिहार टॉकी से ये निकलकर सीधे ये पुल की ओर देखिए जा रहा है, जो सीधे रामबाग की ओर जाती है। और इसी जगह ये देखिए ये है अस्पताल, और इस अस्पताल ने पूरे पुल को अवरुद्ध कर दिया है। और जहाँ देखिए आप देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस बोर्ड को देखें, और ये अस्पताल है, और ये अस्पताल ने पूरे देखिए मेमोरियल अस्पताल। अब मैं ये बताऊं कि देखिए पूरा कवरेज, अब मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, पूरी दीवार बन गई है, ठीक पुल के नीचे है। और ये देखिए पुल जो है, ये पुल कितनी व्यस्त पुल है ये, और ये इसके बगल में जो थोड़ा सा नाला के तरह जगह बच छोड़ दिया गया, दोनों ओर देखिए मकान बन गया, और बीच में नाला के बाद जो नदी थी वो नाला है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं, देखिए उसको भी आगे दीवार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है। जरा आप गौर से देखिए, आपको यह दीवार दिख रहा होगा, यानी पूरी की पूरी नदी अवरुद्ध कर दी गई है। तो पानी बहेगा कैसे? यही तो दिक्कत है, क्योंकि पदाधिकारी ध्यान ही नहीं देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, या फिर देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखने से दिक्कत तो होती होगी ना, थोड़ा देखने में परेशानी भी होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रामबाग से जस्ट पहले का ये नेक्स्ट पुल है, दूसरा पुल, जिसका देखिए इससे भी पानी बहता था, नदी थी, लेकिन अब यहाँ जरा मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ये नज़ारा, ये देखिए चारों ओर प्लॉटिंग हो चुकी है। ये देखिए नज़ारा, ये पूरे प्लॉटिंग, एक एक प्लॉट का प्लॉटिंग हो चुका है और बिकने को तैयार है, और कुछ बिक भी गई हैं, कुछ मकान भी बन गए हैं, आपको देख रहे हैं विजुअल में। अब ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये जूम कीजिए, हाँ ये देखिए, अब देखिए वहाँ देखिए
चारों ओर का नज़ारा, मैं दूर दूर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। चारों ओर प्लॉटिंग कर दी गई है और प्लॉटिंग करके इसको बेच दिया, जहाँ मकान भी बन गए हैं। और ये स्थिति है कि अब बताइए कि ऐसे में जल निकासी कैसे होगा। आप स्वयं देख सकते हैं, नज़ारा देखिए, पूरा का पूरा पुल अवरुद्ध है। देखिए थोड़ा सा पानी वहां नजर आ रहा है क्योंकि सो के बहाव था, लेकिन अब अवरुद्ध हो गया। अब आप सोचिए, जरा आप ध्यान लगाइए, आखिर पानी बहेगा कैसे। आपको देखने में ये बात छोटी शायद नजर आती है, परंतु ये बहुत बड़ा गैंग है, रैकेट है, जो यहाँ के पूर्णिया की सरकारी जमीन पर गिद्ध की तरह नजर डाले हुए हैं और उन जमीनों का बहुत बड़ा हेर फेर होता है और ये जमीन का निजीकरण हो जाता है। और बाद में जब पदाधिकारी बदलते हैं तो ये लोग दावा करते हैं कि ये हमारी जमीन है, लेकिन यदि इस जमीन का पूरा 52 और 42 से इसको देखा जाए, 45 से, तो असली भांडा फूट सकता है। चलिए, मैंने इस बारे में नगर के आयुक्त महोदय कुमार मंगलम जी से बात की, वो क्या कहते हैं आप सुनिए। तो एक सड़क रामबाग की ओर जाती है, उसमें 2 पुल है और सभी पर अतिक्रमण है, तो ऐसे में जल निकासी कैसे होगा। जब से मैंने यहाँ योगदान लिया है और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहा हूँ, विभिन्न सारे पुल पुलिया के संबंध में जो आप मेरा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, मेरी भी नज़र उस पे है और मैं उसकी पूरी विधिवत में अतिक्रमण के जो भी मामले हैं उसकी जांच भी करवा रहा हूँ। यदि वाकई वहाँ पे अतिक्रमण का जो भी मामला मिल रहा है और अतिक्रमण के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी निश्चित रूप से